हेलो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैंने कैसे अपना लॉ, कॉस्ट और बाकी सारा सब्जेक्ट का मिक्स करके किया था। मतलब कि ये जो स्टिकी नोट होता है और जो आपका कि इंडेक्स कैसे सॉर्टिंग करते हैं जिससे एग्जाम में आसानी हो, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंने किया था। जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था। जैसे मैंने कौन कौन सा रेफर किया था। लॉ के लिए मैंने रेफर किया था विक्रू जी नाम का, एक विक्रू जी है एक जन, उनका नाम का इंडेक्स है। तो उनका आप देख सकते हैं टेलीग्राम में, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी शेयर कर दूंगा। सोम सिंगल सर का किया था। और हेमंत कुमानी सर का रखा था, काम नहीं आया मेरे लिए। तो मैंने क्योंकि सोम सिंगल सर का लॉ का ये किया था। लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा कि सोम सिंगल सर का जो लॉ का इंडेक्स है वो काफी नहीं है। मतलब वो बहुत कम टॉपिक्स वो लिख के रखा है अपने इंडेक्स में। तो विक्रूत जी है, उनका नाम का इंडेक्स आप रेफर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख भी दिया था कि ये तो मैंने स्टिकी नोट्स लगाया था और यहाँ पर लिख भी दिया था कि कैसे कैसे मैंने अरेंज किया है। पहले फोन सिंगल स्तर का है, फिर मॉड वन, तीन मॉड होता है, मॉड वन, मॉड टू और एक ठो होता है, मॉड थ्री होता है। तो वो मैंने लिखना भूल गया। मॉड वन, मॉड टू विक्रू, मॉड टू, मॉड थ्री विक्रू। A to Z इंडेक्स आप लोग का बहुत काम आ सकता है। कोई टॉपिक है, आप लोग को पहला लेटर पता है लेकिन पेज में खोजने में, मतलब वो चैप्टर में खोजने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप एग्जाम में रेफर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जाके टाइम लिमिट और पेनल्टी उतना काम आता नहीं है, लेकिन ठीक है, रख देते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो कि मैंने बोला था कि बहुत काम आता है, तो मैंने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया था IBC फेमा फकरा। अभी हम लोग का टाइम पे ये आया था। तो इसमें क्या क्या है। हाँ, तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि IBC में था क्लास ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और CIRP का आया था, फेमा का आया था एग्जामिशन वगैरह, और एडमिन एक्सपेंस का आया था। तो मैंने लिख दिया था कॉस्ट के लिए। देखिए, मैंने फिर से चिकन ये किया और लिख दिया है। मैंने रोहित शिवर सर का इंडेक्स में रेफर किया था, विक्रूत का भी था, लेकिन विक्रूत जी का मैंने रेफर उतना किया नहीं क्योंकि मैंने रोहित शिवर सर का अच्छा लगा। A to Z इंडेक्स लिखा था और फॉर्मूला शीट था। फॉर्मूला शीट काम आता है अगर आपको सम्स हुई है। अब देखिए, मैंने क्या किया था। मेन ये चीज जो मैंने कल बोला था ना आपको, कुछ लिखी है इंडेक्स में, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा, जैसे कि ये विनय कुमार जी है और दो तीन जन है जो वो बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब रिपीट होता है बार बार, तो वो मिल सकता है आपको। लेकिन मेन होता है, आप हाईलाइट करिए और अपना तरफ से भी कुछ देखिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपको, आप SPOM तो दे के आए तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं है, तो वो भी हाईलाइट करके रखिए कि कहाँ पर है, नहीं है, पता चल जाएगा एग्जाम में। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3P 4P मेंडलाउस मैट्रिक। अब इन्फ्लुएंसर की प्लेयर, मार्जिनल प्लेयर्स अफेक्टेड। आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा कि मेंडलाउस मैट्रिक से आप निकाल के दीजिए। आपको दे देगा कि इन्फ्लुएंसर प्लेयर की प्लेयर, मतलब कि सेटिस्फाई किसको करना है, ये है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, ये की प्लेयर्स है, ये मार्जिनल, आपको जाके खोजना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो आप खोजना पढ़ना में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसमें मैंने बोला था कि साइड में लिख के रखिए कि आपको पता रहे एग्जाम में। जैसे कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये वाला September 25 एग्जाम में पूछा था, क्रिश्चियन और टैगरमैन का। आपको कहाँ ये दो नाम मिलेगा, पूरा यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑस्टर वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपको मिलेगा तक नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स होता है, पहले क्रिश्चियन मैन और पेगरमैन बोले थे, फिर ऑस्टर वर्ल्ड बोले थे। तो इन दोनों का भी नाम लिख के रखिए, मतलब कोई भी और होगा तो उसमें भी लिख के रखिए। फिर अगर पोर्टर 5 फोर्थ में है तो आपको बताइए स्टीपल, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं था लेकिन मैंने साइड में लिख दिया कि पेज 1.33 में स्टीपल है। पेस्ट मॉडल, प्रिवेंशन कॉस्ट है, ये अप्रेजल, ये सब बहुत पूछता है। ये आया था September 25 में, एक डिस्क्रिप्टिव में आया था 5 मार्क्स का। अब ये देखिए, जैसे कि ये सब तो उन लोगों ने बोला था, विनय कुमार जी और बाकी सब ने, कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ऑरेंज हाईलाइट किया था कि जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। कैनबन कार्ड, हाइजीन कॉस्टिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मैंने साइड साइड में लिख के भी रखा है क्या उनका क्या होता है। ये देखिए विजुअल मैनेजमेंट, ये विजुअल मैनेजमेंट का MCQ आया था जो पूरा कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिख के रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए OE का मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, कल मैंने बोला था ना कि फॉर्मूला लिख के रखिएगा साइड में।
तो वैसे एग्जिस्टिंग बिजनेस का डीएमआईसी, न्यू बिजनेस का डीएमडीबी, ये सब इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एग्जिस्टिंग बोलेगा, न्यू बिजनेस बोलेगा, जो भी बोलेगा आपके पास रहेगा पहले से। और ये वाला जो है प्रोडक्ट में मैक्सिमाइजेशन मॉडल, देखिए मैंने यहाँ पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया, एम आर इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू, बी इक्वल टू चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, पूरा मैंने लिख के ही रख दिया, ओलिगोपोली ये सब का। ये सब आप रेफर कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका शेयर कर दूंगा अपना वाला भी, न्यू मार्केट अपग्रेडेड। लेकिन मैं बोलूंगा आप अपना बनाइए, कि मैं शेयर कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भी एक रहता है ना कि अपना हाथ से लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। मुझे ये लगभग याद था, मैंने कौन, क्योंकि इंडेक्स आपको एग्जाम का पहले इंडेक्स ही याद करना है, याद करना है मतलब पता रहना चाहिए कि ये सब कॉस्ट का है। अब बहुत जन बोलते हैं कि पूरा रट है लेना, रट रट नहीं पाएगा कोई भी, कि हम पूरा रट्टा मार ले, हम 2 दिन पहले इंडेक्स की रट्टा मार रहे, उतना नहीं करना होगा। आप बस पता रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि कॉस्ट का सब्जेक्ट है, अब अंदर में क्या है वो आपको खोजना ही पड़ेगा। इसलिए हाईलाइटेड यहाँ काम आता है, कि हाईलाइटेड यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फटाफट से कि क्या क्या है। अगर हाईलाइटेड में फंसे हैं तो बहुत अच्छा है आपका, कम से कम ये अगर हो पाए तो ये पता कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर है आ रहा है, मतलब कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, ये याद कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि फिर मैंने काइजन, कॉस्टिंग, डिलीवरी टाइम, ये सब देखे, यहाँ पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया था, फॉर्मूला में क्या ट्रिक है वो भी पूरा लिख के, पैरेटो एनालिसिस, ये देखिए, ये एक मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए TYK का है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में अलग नंबर से छप के आते हैं, तो आपको है ना पता नहीं चलेगा कि TYK में पीछे में टेक्स्ट और नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन है। तो वो है ना आप लिख के रखिए साइड में कि TYK, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा क्वेश्चन 7 पेज 1.47, ये आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। कि जाएंगे आप, जैसे कोई सम आया 5 मार्क का डिस्क्रिप्टिव का, आप जाएंगे पेरेटो एनालिसिस, आप पूरा खोज लिए शुरुआत में नहीं मिला, तो आप पीछे में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर है। सोचिए आप एग्जाम में खोज नहीं पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला, मतलब शुरुआत में ही आप देखते रह गए और आपको लगा कि नहीं था, जबकि बाकी लोग को पता था कि पीछे में है। इसलिए यहाँ पर लिख के रखिएगा कि साइड में क्या क्या है, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आपको चाहिए कि मैं कौन कौन सा टीचर कॉस्ट और लॉ के लिए रेफर किया तो वो भी मैं बता देता हूँ। कॉस्ट के लिए मैंने रेफर किया था अविसी गुप्ता नाम की एक टीचर है, तो उनका कॉस्ट का ऊपर ऊपर से वो पढ़ाती है थोड़ा, लेकिन अच्छा पढ़ाती है, तो उनका आप रेफर कर सकते हैं रिवीजन वीडियो, बाकी भी जन्स है उनका भी कर सकते हैं। लॉ के लिए मैंने रेफर किया था सोहन सिंगल सर, और विक्रोत जी का थोड़ा मोड़ा देखा था, क्योंकि सोहन सिंगल सर का मैंने देख लिया था। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए खाली, और बाकी तो आपके साथ इंडेक्स रहेगा ही, तो आपको पता तो चल ही जाएगा, जैसे सेबी का कोई क्वेश्चन आया या एमसीक्यू आया तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, वो के लिए आप प्रेफर करिए, आप बोलिएगा तो मैं आपको एक डिटेल्ड इंडेक्स जो मेरे पास है, या फिर बाकी सब टीचर्स को भी चाहिए, तो एक टेलीग्राम का ग्रुप बना के आप या गूगल ड्राइव का लिंक देके मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग बोलिएगा तो वैसे करके शेयर कर देंगे। और बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए मैंने रेफर किया था रोहित शिपर सर का ही इंडेक्स, वही काफी है, एएफएम का थ्योरी वगैरह के लिए रोहित शिपर सर का इंडेक्स बहुत अच्छा है, तो इसलिए वैसे ही किया था। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लेजेड केस स्टडी के साथ। और कोई जानकारी चाहिए या कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी मैंने ये पिन कर चुका हूँ, तो उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।